यूपी की सियासत में पिता पर भारी पड़ा है बेटा। जी हां, मुलायम पर अखिलेश भारी पड़े हैं और चुनाव आयोग ने उन्हें चुनाव चिन्ह साइकिल दे दिया है। ऐसे में अब क्या है यूपी की जनता का मूड? क्या अखिलेश के वोट नहीं बटेंगे? क्या एसपी ने कांग्रेस और आरएलडी से गठबंधन किया तो वो बीएसपी और बीजेपी पर भारी पड़ेगी? यही है हमारी आज की पड़ताल। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के गृहनगर इटावा से। अखिलेश को मिली साइकिल। अब क्या है यूपी की जनता का मूड? क्या हाथी और कमल पर भारी पड़ेगी साइकिल? एबीपी न्यूज की पड़ताल। जब आज चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को साइकिल सिंबल के साथ पार्टी की बागडोर सौंप दी। इटावा में हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इस पर उनकी क्या राय है। आप अखिलेश यादव को वोट? हम लोग अखिलेश यादव के लिए तन मन धन से वोट करेंगे। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है, तो क्या ऐसे में अखिलेश यादव की साइकिल कमल पे और हाथी पे भारी पड़ेगी? साइकिल नंबर 1 पे है, साइकिल नंबर 1 पर रहेगी। आप बताइए, आपको क्या लगता है, अब घमासान खत्म हो गया है? क्या ऐसे में आप अखिलेश यादव को वोट करेंगे? हम लोग शुरू से लेके जब से समाजवादी पार्टी बनी है, जब से लेके आज तक पार्टी के साथ हैं और आज भी हम लोग अखिलेश यादव जी के साथ हैं। आप बताइए, जो चल रहा था ये सियासी ड्रामा था, क्या ये सारा था पहले से स्क्रिप्टेड था, लिखा हुआ था सारा सब कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, केवल जनता को बलगलाया जा रहा था। आप बताइए, क्या लगता है कि अब अखिलेश को वोट करना चाहिए? आप वोट करेंगे उन्हें? नहीं, ऑब्वियसली उन्हें ही वोट करेंगे क्योंकि वो इतने यंग मुख्यमंत्री बने थे हमारे उत्तर प्रदेश के और उन्होंने बहुत सारे काम कराए हैं जो प्रगति के मार्ग पर हैं। जैसा कि आपने देखा कि इटावा के अंदर, जो कि मुलायम का गृह जनपद है, यहाँ काफ़ी लोगों में खुशी है जिस तरह से अखिलेश यादव को साइकिल चिन्ह मिला है और उनका कहना है कि वो पूरी लगन से समाजवादी पार्टी के लिए वोट करेंगे। इटावा से मोहम्मद फारिक, एबीपी न्यूज़। इटावा के लोगों को आपने सुना। वहीं सीतापुर के लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी में जो भी कुछ हुआ वो मुलायम और अखिलेश ने ड्रामा किया है। झगड़े का असर चुनाव में पड़ेगा। संवाददाता राहुल अरोड़ा ने लोगों से बात की। हम इस समय पुराने सीतापुर के इलाके में मौजूद हैं। पुराने सीतापुर का सिटी स्टेशन का इलाका है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में भीड़ मौजूद है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं। लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। इन लोगों से पूछते हैं, समाजवादी पार्टी में भी जो दंगल चल रहा था साइकिल के चुनाव निशान को लेकर, जी लगभग वो खत्म हो गया है। साइकिल का चुनाव निशान उनको मिल गया है। क्या लगता है, अखिलेश की जीत होगी? अखिलेश की जीत तो उसके विकास पे होनी चाहिए, लेकिन अब अभी तो उनका पूरा सब खत्म नहीं हो पाया है और जो उनका मुलायम सिंह से चल रहा है वो भी फाइनल नहीं हो पाया है। जब तक फाइनल नहीं होगा तब तक के कुछ कहा नहीं जा सकता। राष्ट्रीय लोक दल और समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का अगर गठबंधन होता है तो क्या अखिलेश के साथ क्या रहेगा? देखिए, जो लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस का गठबंधन होगा तो अखिलेश बहुत अच्छा फाइट करेंगे। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो कि इस समय जो बीजेपी है वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। तो मुझे ये लगता है कि ज्यादा फायदा इस बार बीजेपी को मिलेगा। ज्यादा फायदा बीजेपी को मिलेगा। हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है, आशीष, उनसे बात करते हैं। आशीष जी, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी अगर साइकिल के सिंबल पर चुनाव लड़ रही है तो इसमें बीजेपी और हाथी पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, इसमें साइकिल पर ये फर्क पड़ेगा कि अभी इन्होंने इतना बवाल किया, उसके बाद जो है चुनाव अपना लड़ रहे हैं और अभी सब एक हो जाएंगे। तो इसमें होगा ये कि जनता ये सोच रही है कि हमको बेवकूफ बना रहे। गाजियाबाद में लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव को चुनाव में अकेले जाना चाहिए। बीजेपी को अखिलेश से अब कड़ी टक्कर मिलेगी। संवाददाता विपिन तोमर की रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का दंगल खत्म हो चुका है और ये तय हो चुका है कि अखिलेश यादव साइकिल की सवारी करेंगे। हम हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। पार्क में सुबह सुबह लोग घूमने आए हैं। हम इन लोगों से जानेंगे कि इस घमासान का क्या अखिलेश यादव को फायदा होगा। साथ ही अगर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो क्या साइकिल की रफ्तार हाथी और कमल से आगे निकल जाएगी? सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप साइकिल की सवारी कर रहे हैं, क्या वोट भी साइकिल को देंगे? नहीं, वैसे तो साइकिल स्वास्थ्यकारी है, बट उत्तर प्रदेश में साइकिल की वजह से जो दंगल हुआ, मेरा तो विश्वास उठ चुका है, मैं तो नहीं दूंगा। अगर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो क्या साइकिल की रफ्तार हाथी और कमल से तेज हो जाएगी? मुझे नहीं लगता। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी साइकिल की सवारी कर रहे हैं, वोट किसको देंगे? बिल्कुल अखिलेश यादव जी को ही जाएगा जी। कारण क्या है? अब एक यूथ नेतृत्व हमें लग रहा है कि सामने आएगा। अभी तक जो बुजुर्गों की पार्टी चल रही थी वो अब यूथ की पार्टी बन के आएगी और अखिलेश जी हमें बहुत आगे लेके जाने वाले हैं, हमें लग रहा है। सर, क्या अखिलेश यादव को वोट करेंगे?
ये तो अभी निर्णय करता है कि ये कौन से कैंडिडेट उनके खड़े होते हैं, उसी के देखने के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। अगर गठबंधन हो जाता है लोकदल और कांग्रेस के साथ, तो क्या सबको पीछे छोड़ देगी समाजवादी पार्टी? ये कहना भी थोड़ा सा अभी मुश्किल है, लेकिन ये है कि धीरे धीरे अगर इसका असर दिखाई देता है लोगों पे, तो उसी के बाद ही ये कहा जा सकता है कि ये निर्णय सही होगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या अखिलेश यादव को वोट करेंगे आप? देखिए, वोट देने का जो है वो हमारे ऊपर निर्भर है और इसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, शेयर नहीं करना चाहिए। तो वोट तो जो परिस्थिति बनेगी, जब आएगा एक क्लियर इमेज होगी तभी बताया जा सकता है। सर, एक सवाल ये भी है कि अखिलेश यादव कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल का अगर गठबंधन हो जाता है तो क्या आपको लगता है सरकार बना लेंगे, हाथी और कमल को पछाड़ देंगे ये लोग? देखिए, यदि इन लोगों का गठबंधन हो सकता है तो इन लोगों को तो हो सकता है फायदा हो, पर प्रदेश को नुकसान होगा। हमने जितने भी यहाँ खिचड़ी सरकारें हम असेंबली देखी है, वो प्रदेश के लिए हमेशा नुकसानदायक रही है। ये गाजियाबाद की जनता है जिसका ये कहना है। कुछ लोगों का ये मानना है कि अखिलेश यादव को फायदा होगा, कुछ लोग अखिलेश यादव की जो इमेज है उस पर वोट करेंगे। हालांकि सबका यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अखिलेश यादव को कड़ी टक्कर देगी। कैमरामैन कुलदीप वर्मा के साथ विपिन तोमर, एबीपी न्यूज, गाजियाबाद। मुलायम पर भारी पड़े अखिलेश को चुनाव चिन्ह साइकिल मिल गई, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश चुनाव जीत पाएंगे। इसी सवाल को लेकर आज हम लोगों की राय आपके सामने रख रहे हैं। अब आप देखिए यूपी के मेरठ की जनता क्या कह रही है। समाजवादी पार्टी का सियासी दंगल तो अखिलेश यादव जीत चुके हैं, लेकिन अब क्या यूपी की चुनावी पिच पर भी वो आगे बढ़ पाएंगे, यही जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ में। और सुबह सुबह आप देख सकते हैं कि जॉगिंग और एक्सरसाइज के लिए काफी लोग यहां पर निकले हुए हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजीव जैन। राजीव जी, क्या लगता है समाजवादी पार्टी में साइकिल अब बेटे के हाथ में आ गई है, पार्टी की कमान आ गई है अखिलेश के हाथ में, तो क्या अखिलेश की स्थिति मजबूत होगी, ज्यादा वोट मिलेंगे? आई थिंक कि उनको बेटर अब जो है पोजीशन इटसेल्फ इन सपा में उनकी पोजीशन बहुत बढ़िया बन गई है, बट इट इज़ बेनिफिशियल टू बीजेपी आल्सो, क्योंकि वोटों का डिवाइडेशन होगा। मुलायम सिंह जी के पास कुछ लोग जाएंगे, कुछ इनके अखिलेश जी के पास जाएंगे, तो बीजेपी की पोजीशन स्ट्रॉन्गर होने के चांसेस है। आपसे जानना चाहूँ, जैसे कांग्रेस की तरफ से जिटर्स मिले हैं कि समाजवादी के साथ गठबंधन हो सकता है, राम गोपाल यादव ने खुद बोला है कि कांग्रेस से गठबंधन की उम्मीद है, राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस और समाजवादी का गठबंधन होता है, तो गठबंधन कितना मजबूत रहेगा? सर, एक बात बताइए, अखिलेश जी की कितनी सीटें हैं? 200 प्लस ही है ना सर। और राष्ट्रीय लोकदल की कितनी है? 5-7 होंगी। कांग्रेस की कितनी है? 26 हैं। तो उनसे गठबंधन करके फर्क क्या पड़ना उसको? जिन पार्टियों में कोई जान ही नहीं, उनको सीटें देकर फायदा क्या है? जिन पार्टियों में कोई जान नहीं, आपका क्या मानना है? मेरा मानना यह है कि अलग अलग विचारधाराओं के बहुत सारे लोग सत्ता पाने के लिए हमेशा हिंदुस्तान में जुड़ते रहे हैं और फिर जूतों में दाल बटती रही है। इसलिए ये भी ऐसा ही है। जो मुख्यमंत्री 4 वर्ष में कुछ नहीं कर पाया, जब उसे दिखा कि अब पब्लिक जागरूक हो गई और मैं नहीं जीत पाऊंगा, तब वो अपने बापू से अलग होकर अपने आप को साफ सुथरा दिखाई देने की कोशिश कर रहा है। मेरे वो 4 साल कहाँ गए जिसके लिए मैंने वोट दिया था। बाप बेटे की नूरा कुश्ती है, लेकिन नूरा कुश्ती में अभी तक अंजाम यही रहा है कि बेटे ने बाप को पटकनी दी है, साइकिल भले ही हासिल कर ली है, लेकिन लोग निश्चित तौर पे पिछले बीते हुए 4 साल का हिसाब मांग रहे हैं। अंतिम निर्णय क्या होगा ये तो 11 मार्च को ही जाकर तस्वीर साफ होगी, जब यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं। कैमरा पर्सन वरुण के साथ रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज, मेरठ।